कल्पना कीजिए एक ऐसे पल की जब पूरी सृष्टि सिर्फ एक सांस दूर थी विनाश से। जब आकाश काला पड़ गया था, धरती कांप उठी थी और समुद्र की लहरें थम सी गई थीं। वो पल जब देवता भी निराश हो गए थे, जब ब्रह्मा और विष्णु भी चिंतित हो उठे थे, जब हर प्राणी, हर जीव, हर देवता एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे महादेव रक्षा करो। आज मैं आपको ले चलती हूँ उस कथा में जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि करुणा का, त्याग का और अनंत प्रेम का सबसे गहरा संदेश है। ये है समुद्र मंथन की कथा और नीलकंठ महादेव के उस दिव्य रूप की कहानी जिसने पूरी सृष्टि को विनाश के मुंह से बचा लिया। बहुत पुरानी बात है, जब देवता और असुर दोनों ही कमजोर हो चुके थे। उनकी शक्तियां क्षीण हो रही थीं, उनका तेज मध्यम पड़ता जा रहा था और मृत्यु का भय दोनों को ही सता रहा था। देवलोक में इंद्र का सिंहासन डोल रहा था, असुरों की सेनाएं शक्तिशाली होती जा रही थीं और देवता एक एक करके अपनी शक्ति खो रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, क्षीण सागर, दूध के उस महासागर में अमृत छिपा है। जो उसे पी लेगा वो अमर हो जाएगा, उसे न रोग होगा न मृत्यु का भय। लेकिन अमृत पाना इतना सरल नहीं था। उसके लिए समुद्र का मंथन करना होगा और ये काम इतना विशाल था कि देवता अकेले नहीं कर सकते थे। एक अजीब संधि हुई देवताओं और असुरों के बीच। दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और अमृत दोनों में बांटा जाएगा। भले ही दोनों जानते थे कि ये संधि सिर्फ एक दिखावा है, फिर भी दोनों राजी हो गए। और तब शुरू हुई वो महान तैयारी। मंदराचल पर्वत सोने जैसा चमकता, विशाल, अडिग, उसे चुना गया मथानी के रूप में। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, विशालकाय कछुए का रूप, और समुद्र की गहराइयों में स्थिर हो गए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए। फिर आए वासुकी नाग, सर्पों के राजा, विषधर, शक्तिशाली। उन्हें रस्सी बनाया गया मंदराचल पर्वत को लपेटने के लिए। देवताओं ने पकड़ा वासुकी की पूंछ का हिस्सा और असुरों ने अपने अहंकार में पकड़ लिया उनका फन वाला हिस्सा। उन्हें नहीं पता था कि इस अहंकार की कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। और तब शुरू हुआ वो महान मंथन। देवता खींचते एक ओर से, असुर खींचते दूसरी ओर से। मंदराचल पर्वत घूमने लगा समुद्र में, तेज और तेज और तेज। लहरें उठने लगीं, आकाश छूने लगी, समुद्र गरजने लगा, उफनने लगा, जैसे कोई जाग रहा हो गहरी नींद से। और फिर एक एक करके निकलने लगे अद्भुत रत्न। सबसे पहले उभरी कामधेनु, दिव्य गाय, फिर उच्चैश्रवा, सफेद घोड़ा जो हवा से भी तेज दौड़ता था, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, कौस्तुभमणि। एक एक करके समुद्र अपने खजाने बाहर निकालने लगा। फिर प्रकट हुई मां लक्ष्मी, कमल पर विराजमान, दिव्य, सुंदर, वैभव की देवी। सब कुछ अद्भुत था, सब कुछ दिव्य था। देवता प्रसन्न थे, असुर भी। मंथन जारी रहा और जारी रहा। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समुद्र की सबसे गहरी, सबसे काली, सबसे पुरानी तह से उभरने लगा एक धुआं, नीला, काला, जैसे अंधकार का ही रूप हो। ये कोई साधारण धुआं नहीं था, ये था हलाहल, वो विष जो सृष्टि के आरंभ से समुद्र की गहराइयों में छिपा था। वो विष जिसमें सारी नकारात्मकता, सारा अंधकार, सारा विनाश समाया हुआ था। हलाहल धीरे धीरे फैलने लगा। जहां भी वो छूता वहां सब कुछ नष्ट हो जाता। पेड़ सूख जाते, पानी जल जाता, हवा जहरीली हो जाती। असुर चिल्लाए, वासुकी का फन छोड़कर भाग गए। देवता भी पीछे हट गए, भयभीत, घबराए हुए। लेकिन हलाहल रुका नहीं। वो बढ़ता गया, फैलता गया, आकाश में, धरती पर, समुद्र में। एक ऐसी दुर्गंध जो सांस लेना असंभव कर दे, एक ऐसी ऊष्मा जो सब कुछ जला दे, और सबसे भयानक वो आवाज, वो सिसकारी, जैसे मृत्यु खुद सामने खड़ी हो और हंस रही हो। देवता देखते रह गए, असहाय। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सब निराश।
भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, लेकिन हलाहल पर किसी अस्त्र का असर नहीं था। ब्रह्मा जी ने अपने वेद पढ़े, लेकिन विष और फैलता गया। सृष्टि थर्रा रही थी, पृथ्वी कांप रही थी, आकाश में सूरज छिप गया, चंद्रमा धुंधला पड़ गया। हर प्राणी, हर जीव जानता था कि ये अंत है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में पहली बार बेबसी दिखी। विष्णु ने कहा, अब एक ही आशा है, एक ही शरण, महादेव। और उधर कैलाश पर्वत पर, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, बर्फ से ढके, शांत, निस्तब्ध, वहां ध्यान में लीन थे महादेव। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन वे सब देख रहे थे। उनके होंठ मौन थे, लेकिन वे सब सुन रहे थे। उनका शरीर स्थिर था, लेकिन पूरी सृष्टि उनकी चेतना में धड़क रही थी। उनके जटाओं से गंगा बह रही थी, शांत, पवित्र। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था, मध्यम, कोमल। उनके गले में रुद्राक्ष की माला और सर्प, शांत, मौन। त्रिशूल उनके पास, स्थिर लेकिन ऊर्जा से भरपूर। और उनके चारों ओर इतनी शांति, इतना सुकून, जैसे समय वहां रुक गया हो। और तब देवता पहुंचे कैलाश पर। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सभी देवता एक एक करके भयभीत, घबराए, शरण में। उन्होंने महादेव के सामने सिर झुका दिया, हाथ जोड़ लिए। इंद्र ने कहा, हे महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे भोलेनाथ, सृष्टि संकट में है, हलाहल विष सब कुछ निगल रहा है। हम असहाय हैं, आप ही एकमात्र आशा हैं। विष्णु ने कहा, हे शंकर, हे महाकाल, आपके बिना ये सृष्टि नहीं बच सकती। आप ही इसके रक्षक हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे रुद्र, मैंने सृष्टि बनाई, लेकिन आज वो मेरे सामने नष्ट हो रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। केवल आप ही इसे बचा सकते हैं। और तब धीरे धीरे शिव ने अपनी आंखें खोलीं। वे आंखें जिनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वे आंखें जो अनंत शांति और अनंत शक्ति दोनों थीं। उन्होंने देवताओं को देखा और एक मुस्कान उनके होठों पर आई, वो मुस्कान जो करुणा से भरी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उठे और चल पड़े सृष्टि की रक्षा के लिए। कोई वचन नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई सवाल नहीं, बस प्रेम और करुणा। जब शिव समुद्र के किनारे पहुंचे तो हलाहल पूरे आकाश में फैल चुका था। चारों ओर अंधकार था, विनाश था, मृत्यु थी। लेकिन शिव बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हलाहल कुंड की ओर खींचने लगा। वो जहरीला, काला, भयानक विष धीरे धीरे शिव के हाथों में समाने लगा। देवता देख रहे थे, स्तब्ध, आश्चर्यचकित। और फिर शिव ने वो विष अपने हाथों में लिया और अपने मुख की ओर ले गए। देवता चिल्लाए, नहीं महादेव, नहीं। लेकिन शिव ने सुना नहीं। उन्होंने अपने होंठ विष से छुआ दिया और धीरे धीरे पीने लगे वो हलाहल। वो दृश्य अवर्णनीय था। विष शिव के मुख में प्रवेश कर रहा था और उनका शरीर नीला पड़ने लगा। लेकिन शिव रुके नहीं। वे पीते रहे और पीते रहे, पूरा सारा हलाहल। लेकिन तभी एक हाथ शिव के कंठ पर रख दिया गया, कोमल, प्रेम से भरा, लेकिन दृढ़। ये थी मां पार्वती। वे शिव के पीछे खड़ी हो गई थीं और उनके कंठ पर अपना हाथ रख दिया था विष को रोकने के लिए। उन्होंने कहा, बस प्रभु, बस, इस विष को नीचे मत जाने दीजिए, इसे यहीं कंठ में रोक लीजिए। और आश्चर्य, हलाहल शिव के कंठ में रुक गया, वहीं स्थिर हो गया। और शिव का कंठ नीला हो गया, गहरा नीला, जैसे रात का आकाश, जैसे गहरा समुद्र, जैसे नीलकंठ। उस दिन से शिव कहलाए नीलकंठ, वे जिन्होंने पूरी सृष्टि का विष अपने भीतर धारण कर लिया,
वे जिन्होंने सबके दुख अपने ऊपर ले लिए, वे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के सबकी रक्षा की। नीलकंठ ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक प्रतीक है, करुणा का, त्याग का, निस्वार्थ प्रेम का। नीलकंठ वे हैं जो दूसरों का विष अपने भीतर पी लेते हैं, लेकिन उसे अपने हृदय तक नहीं पहुंचने देते, जो दुख को अपने कंठ में रोक लेते हैं ताकि वो दूसरों तक न पहुंचे। उस दिन सृष्टि बच गई, हलाहल गायब हो गया शिव के कंठ में। आकाश फिर से साफ हो गया, सूरज निकल आया, धरती फिर से हरी हो गई और समुद्र मंथन फिर से शुरू हो गया। देवताओं ने, असुरों ने फिर से मंदराचल को घुमाना शुरू किया और अंत में निकला अमृत। देवताओं ने उसे पिया और अमर हो गए। सृष्टि संतुलन में आ गई, अच्छाई और बुराई दोनों अपने अपनी जगह स्थिर हो गईं। लेकिन सबने जाना, सबने महसूस किया कि अगर नीलकंठ न होते तो न अमृत होता, न सृष्टि, न जीवन। और इसीलिए हर साल महाशिवरात्रि के दिन हम याद करते हैं नीलकंठ को, उस रात को जब अंधकार सबसे घना था, जब भय सबसे गहरा था, तब शिव ने अकेले सबकी रक्षा की। महाशिवरात्रि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये याद दिलाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी गहरा संकट हो, अगर हम शिव की शरण में जाएं तो वे हमारी रक्षा करेंगे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे, बस अपनी करुणा से।